सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद आप सभी के बीच आया हूं, लेकिन इसका एक कारण है क्योंकि यार आपने देख लिया होगा कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि पिताजी को एक सम्मान मिला है उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2022 दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किन किन लोगों को ये मिला है। ये सम्मान जो है दोस्तों, पहला पॉइंट बताता हूँ कि ये सम्मान जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलते हैं, अलग अलग विधाओं में होते हैं, ऐसे ही साहित्य अकेडमी अवार्ड की ही तर्ज पर ये उत्तराखंड भाषा संस्थान ने ये उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान चलाया है। ये इस बार जो दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या क्या है डिटेल बताऊंगा और इसके बाद आपको आगे दिखाऊंगा जब सम्मान मिल रहा था पिताजी को, तो वो जो क्षण थे वहां पर का जो लाइव वीडियो था वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि किन किन लोगों को ये मिला है, किस किस चीज़ में मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, जो इस सम्मान देने वाले हैं वो कौन है। तो ये है उत्तराखंड भाषा संस्थान, जो राज्य की सभी भाषा संस्कृति सबके संरक्षण के लिए कार्य करता है दोस्तों। और जो इसकी डायरेक्टर हैं, सबसे ग्रेट पर्सन जो है इसकी डायरेक्टर हैं स्वाति एस भदौरिया मैम है। आईएएस स्वाति एस भदौरिया हैं, जिनको हर कोई जानता है, परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाना या उनकी सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी वो डीएम रह चुकी हैं, तो बहुत अच्छे उन्होंने काम किया। अभी इसकी डायरेक्टर वही हैं। इसके जो भाषा मंत्री हैं, हमारे जो भाषा मंत्री हैं, याद रखना सुबोध उनियाल हैं। जिसको नहीं पता हो, सुबोध उनियाल हैं, भाषा मंत्री हैं। तो ये यहाँ पर ये आयोग काम कर रहा है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से चलता है दोस्तों। तो उन्होंने ये सम्मान दिया। अब इन्होंने क्या हुआ, अभी तक ये सम्मान यहाँ पर राज्य में नहीं था, इन्होंने साहित्य अकेडमी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि अपने वहाँ भी शुरू करते हैं। तो पहली बार ये प्रथम सम्मान है जो 2022 का भी दिया गया है। आगे को इन्होंने सोचा है कि इसको चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो जो पहला ही सम्मान था वो पिताजी को मिलना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी मैं भी चाहूँगा कि अभी तो पिताजी की वजह से मैं वहाँ पर गया था, इतनी बड़ी जगह, बड़े बड़े लोगों को देख पाया, उनसे बात कर पाया, फोटो खिंचा पाया। मैं भी चाहूँगा कि भविष्य में ऐसा कुछ मैं भी करूँ कि कभी पिताजी को ले जाऊँ, लेकिन कोशिश करेंगे आगे। तो जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है दोस्तों, अब ये मिला हुआ है टोटल 9 लोगों को ये सम्मान मिला है। इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। तो पहला जो है, जैसे कि पिताजी को जो मिला था, मेरे पापा को जो मिला था, वो मिला था उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2022 के अंतर्गत ये था। सारे ये 9 हैं अलग अलग। तो भैरव दत्त धूलिया सम्मान मिला है श्री दामोदर जोशी देवांशु, उनको मिला है, जो कि मेरे पिताजी हैं। भैरव दत्त धूलिया सम्मान है दामोदर जोशी देवांशु जी के लिए। और चंद्र कुंवर बर्तवाल एक दूसरा सम्मान है, चंद्र कुंवर बर्तवाल, वो मिला है श्री संतोष कुमार तिवारी जी को मिला है चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान। ये संतोष तिवारी जी को मिला है। ये जो यही सम्मान के अंतर्गत 9 सम्मान इन्होंने रखा है, तो उसमें ये वाला सम्मान था। तीसरा है शैलेश मटियानी, जो कि अल्मोड़ा के थे, उनके अंतर्गत जो सम्मान है वो श्रीमती अमृता पांडे है। श्रीमती अमृता पांडे जी को मिला है शैलेश मटियानी पुरस्कार, जो इसके अंतर्गत है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जो सम्मान है वो श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी को मिला है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल वाला सम्मान मिला है दोस्तों प्रकाश चंद्र तिवारी जी को। अगले सम्मान की बात करें दोस्तों, तो अगला सम्मान है गुमानी बंद सम्मान। जो गुमानी बंद है, ये राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी महाराज भी लिखते हैं ये अपना नाम। बिल्कुल ये जैसे साधु हैं वैसे हो गए हैं, वैसे ही अपने जो पारिवारिक जीवन है सब कुछ उसमें है, लेकिन फिर भी ये साधु वाले जीवन को भी साथ में अपनाते हैं। तो गुमानी बंद जो सम्मान है ये है श्री राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी जी हैं। तो इनको मिला है भजन सिंह, जो हमें सारे लेखकों के नाम पढ़ते हैं ना, ये क्या हुआ है सम्मान, जितने हमारे जो ग्रेट राइटर्स हुए हैं हमारे स्टेट के, उन सबको एक सम्मान देने के लिए उनके नाम से सारे सम्मान रखे गए हैं। तो भजन सिंह का जो हम पढ़ते हैं श्री नरेन कठैत, ये गढ़वाल से हैं। श्री नरेन कठैत जी को भजन सिंह अवार्ड मिला है। इसके अंदर गोविंद चातक जी की बहुत रचनाएं हमने पढ़ी हैं। गोविंद चातक जी का जो सम्मान है ये मिला है श्री महावीर रवाल्टा, ये रवाल्टा क्षेत्र से हैं, रवाल्टी कवि हैं और वहीं की एक कविताएं और कहानियां लिखते हैं। श्री महावीर रवाल्टा जी को मिला है गोविंद चातक सम्मान। सरदार पूर्ण सिंह का हम पढ़ते हैं दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह का मिला है श्री गुरदीप जी को। श्री गुरदीप ये देहरादून से ही हैं खासकर, तो सरदार पूर्ण सिंह अवार्ड जो मिला है श्री गुरदीप सिंह जी को मिला है। और अंतिम सम्मान की बात करूं दोस्तों, तो अंतिम सम्मान है प्रोफेसर उन्नवान चिश्ती का जो अवार्ड है वो मिला है राजेश आनंद असीर को। या राजेश आनंद जी हैं, जो अपना जो उपनाम है वो असीर लिखते हैं, तो इनको मिला है। ये 9 के 9 मैंने आपको बता दिए। और ये 9 के 9 जो सम्मान है ये इसमें मैंने आपको बीच में बताया अभी, ये जो सारे के सारे सम्मान है ना, ये इसलिए दिए गए हैं कि जो हमारे ग्रेट राइटर्स थे हमारे उत्तराखंड के, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम देश में नहीं विदेश में पूरे विश्व में विख्यात किया, ऐसी इनकी रचनाएं थी, ऐसी इनकी लेखनी
लिखनी थी, इनकी कलम में वो धार थी, तो उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने एक सम्मान शुरू किया, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। उसके अंतर्गत ये 9 विधाएं जो भी इनकी थी अलग अलग, जैसे हमारी जो मिला है, हमारी एक बुक निकलती है कुमगढ़ दोस्तों, तो कुमगढ़ हमारी बुक जो है उसके लिए पिताजी को सम्मान दिया गया। वैसे आपको बताऊं इससे बहुत बड़ा इससे भी एक बढ़ के सम्मान था 2011 में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने दिया था, वो भी तब पहला ही सम्मान था और वो पिताजी को मिला था। अगर आपको राशि जाननी हो तो वो उस समय 51,000 का सम्मान था, जो राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। और अभी जो ये सम्मान मिला है सारे लोगों को, जितने भी लोगों को 9 के 9 लोगों को मिला है, 1 लाख का सम्मान है, 1 लाख और बाकी इसमें प्रशस्ति पत्र और सब कुछ। लेकिन दोस्तों पैसा या कुछ ये कुछ नहीं होता है, सम्मान बड़ी चीज़ होती है, बाकी काम करने का। मैं जो अपने पिताजी से कभी आपको मिलाऊंगा जरूर, जो भी है मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सम्मान के लिए काम नहीं किया। कुमगढ़ जो हमारी किताब है उसको वो लगातार करीबन उसे 9 साल पूरे होके अब 10वां साल लग गया है, तो आज तक वो मतलब अपनी जेब से ही कुमगढ़ को निकालते रहे। लेकिन पिछले 2 साल से सरकार के जो विज्ञापन होते हैं वो हमें मिलने लगे, सरकार का सहयोग मिला, लेकिन ज़्यादातर वो अपने जेब से जो भी था कुमगढ़ को निकालते रहे और कभी भी सम्मान के बिना सोच के अपना बस अपनी जो भाषा है बोलिए, जो अपनी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जितनी भाषा उनकी संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, और मतलब सम्मान का भी उन्होंने नहीं सोचा। तो भाई अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब मैं आपको सीधे दिखाता हूँ जो अवार्ड फंक्शन था वहाँ पर। छोटा सा एक वीडियो है 52-53 सेकंड का, वो वीडियो दिखाता हूँ आपको जहाँ पे सम्मान मिला, वो दिखाता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दामोदर जोशी जी दिव्यांश को, वे मंच पर आने का कष्ट करें। भैरव दत्त भूलिया पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। आप कुमगढ़ के संपादक हैं। 8 सितंबर 1949 को आपका जन्म देवीदत्त जोशी जी और श्रीमती पार्वती जोशी जी के घर हुआ। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कुदरत कुमाऊनी साहित्य काव्य संकलन, पखान कुमाऊनी काव्य संकलन, शिखर कुमाऊनी काव्य संकलन, गद्यांजलि सामूहिक कुमाऊनी गद्य संकलन, अनुवाद कहानी संग्रह, अपनी पन्यार कुमाऊनी नाटक संग्रह, फाम कुमाऊनी संस्मरण संग्रह, बोली सदसमाओ कुमाऊनी निबंध संग्रह आपका लेखन है। आप निरंतर पत्रकारिता में सक्रिय हैं।